डायनामिक सोर्स राउटिंग डीएसआर ये एक रिएक्टिव तरीके की राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। इसमें रिएक्टिव मतलब ये होता है कि जब जरूरत होगी तब पहले डिस्कवरी होगी, यानी कि इसमें दो काम होंगे। एक होगी रूट डिस्कवरी और दूसरा काम होता है रूट मेंटेनेंस। रूट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या हॉप्स करना। रूट डिस्कवरी में दो चीज होती है। एक तो पहले आपका रूट रिक्वेस्ट होता है, पहले पता करना होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन अभी कैसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, कौन सा पाथ होगा और पाथ होगा ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि एक रूट रिप्लाई होता है। रूट रिप्लाई कर दे इसको, यानी जब डेस्टिनेशन तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है तो डेस्टिनेशन बताता है कि देखिए साहब, आप मुझे ढूंढ रहे थे और मैं यहां पर हूं, अगली बार आप मुझे डेटा इस पाथ के जरिए भेजिएगा। रूट मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर कोई ब्रोकन लिंक है तो एक नोड दूसरे नोड को बता देता है, देखिए साहब मेरे और आपके बीच में दूरियां हैं, हमारी लिंक ब्रोकन है। तो इस ब्रोकन लिंक के लिए ये रूट मेंटेनेंस में दो चीज होती है। तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा कि ये पहले डिमांड बेस्ड है, ऑन डिमांड है। पहले से कोई टेबल नहीं मेंटेन होती है, पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। जब किसी को किसी से बात करनी होती है, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, तो ये कॉल लगाएंगे, इनको शुरुआत ये करेंगे और फिर वो कितने कितने जरियों से होता जाएगा, चाहे वो कितने भी अलग अलग स्विचेस से हो रहा हो या कितने अलग अलग पाथ से जा रहा हो, ये बाद में पता लगेगा। इसमें ब्रॉडकास्ट मेथड यूज होगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और रूट रिक्वेस्ट, इसमें एक सीक्वेंस नंबर होता है और कैसे पाथ इसका निकलेगा ये भी अभी समझेंगे हम। यहां पर सीक्वेंस नंबर, इसको ये सीक्वेंस नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि पता चले कि किसने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि बार बार फिर लूपिंग होती रहेगी। लूपिंग अभी आप इससे एग्जांपल से समझिए पहले क्या क्या हो रहा है। पहले ये समझ लीजिए, मैंने रूट रिक्वेस्ट बताया था, फिर रूट रिप्लाई आता है। जब रूट पता चल जाता है कहां से कहां जाना है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जब डेस्टिनेशन पकड़ लेता है पैकेट, तो बताता है मुझे मिल गया है। वो वापिस सोर्स को भेजता है कि देखिए साहब, मेरे एक्नॉलेजमेंट एक तरीके से, और ये भी कि ये पाथ है, इस जरिए मुझे ट्रांसफर करिए अपना जो भी कॉन्टेंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। रिसीवर रिवर्स पाथ यूज करता है इसके लिए, वो भी हम अभी देखेंगे, रूट रिप्लाई। और सोर्स जो उसको पाथ मिला है, सोर्स को डेस्टिनेशन ने जब बताया कि ये जरिया है, यहां से मुझे आप रास्ता, मैंने आपको दिखा दिया है, आप मुझे डेटा भेजिए, तो फिर ये सोर्स इसी रास्ते के जरिए अपना कंटेंट भेजता है। रूट में भी सेव्ड। अब जो सोर्स है इसका कैश में, कैश एक मेमोरी होती है, बहुत छोटी मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। इसमें ये अपना ये इंफॉर्मेशन रख लेता है कि अगली बार जब मुझे इस डेस्टिनेशन को कुछ भेजना है तो मुझे बार बार ये डिस्कवरी ना करनी पड़े। तो डीएसआर में काम कैसे होता है, हर एक नोड के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपका एक यूनिक आईडी हो जाएगा, उसके बाद एक पाथ के लिए एक इंफॉर्मेशन होगी, रूटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, आरआई कर देते हैं इसको। उसके बाद होगा इसके पास सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। यानी अगर मैं मोटा मोटी तौर पे एक इंफॉर्मेशन यहां लगाऊं कि ये कैसे बात करेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे सोर्स है, इसको यूनिक आईडी दे देते हैं। ये यूनिक आईडी है इसकी, जैसे ई की अगर 2 है, एफ की 10 है, यूनिक आईडी हो गई इसकी, ये इसी के लिए है। यहां पर अभी कुछ नहीं है, यहां से ये भेजना शुरू कर रहा है। अच्छा, ये हमें पता है कि एस सोर्स है और हमें ये पता है कि डी डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहां ब्रॉडकास्टिंग शुरू होगी। ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये है कि ये इनको भी भेजेंगे, जो मैंने पैकेट दिखाया इनको भी भेजेंगे और इनको भी भेजेंगे, तीनों को भेज दिया, तीनों को भेज दिया। तो इनके पास क्या आ गया, ई को देखिएगा, इनके पास एक यूनिक आईडी जो यहां से शुरुआत हुई थी वो तो यहां पर है, क्योंकि इनके पास वही पैकेट आया है एक। अब इनको ये पता है कि मुझे एस से आया है, तो एस यहां पर आ जाएगा और ई आ जाएगा, एस आ जाएगा। अभी ई में बताऊंगा, अभी ई आना तैयार होगा, ई की तैयारी कैसे होगी। हाँ, इनको ये पता है कि एस सोर्स है और डी डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन तो ये है नहीं, तो ये क्या करेंगे, बदले में क्या करेंगे, और ये सी भी और बी भी, ये तीनों क्या करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, इनको डी तो दिख नहीं रहा है ना। तो ये क्या करेंगे कि ई इसको दोबारा भेज देगा, इसको दोबारा भेज देगा, इसको दोबारा भेज देगा। इनको तो पहली बार भेजा है, लेकिन इसको दोबारा भेज देगा, मतलब वापसी कर देगा। लेकिन इसको पता है, जो मैं लूपिंग बता रहा था, इसको पता है कि यार ये तो मेरा ही भेजा हुआ पैकेट आ गया, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। यानी कि इसने जो ये भेजा था 1 और अब यहां पर आ गया एस और डी, तो जब यहां पर ये पहुंचा तो इसने इसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन जब सी और एफ के पास आया, अब ये भी यही काम करेंगे। सी के पास आएगा तो वो सबको भेजेंगे, जैसे बी के पास आया था। मैं फिर से दिखाऊं आपको, अगर बी को देखें हम, तो बी के पास जो है, ये बी आगे बढ़ाएगा इसको और वापिस दोबारा इसको भेज देगा।
यानी हर एक जो नोड है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, यहां भी भेज देगा, यहां भी भेज देगा, यहां भी भेज देगा। तो जैसे ही यहां भेजेगा, सोर्स कहेगा अरे साहब आप मुझे दोबारा मेरा ही भेज रहे हो, उसे डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन ए बी जब ए को भेजेगा, ए कहेगा मेरे पास तो आगे कुछ है ही नहीं, और एच कहेगा मेरे पास आगे तो कुछ है ही नहीं यहां पर। लेकिन अगर उसके पास ये पाथ है तो इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, फिर इसको भी भेजेगा। मतलब हर एक नोड बार बार ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। और जैसे मैंने बताया, अगर ये एस तक पहुंचता है तो एस तो डिस्कार्ड कर देगा। अगर बी ने ए को भेजा और ए ने फिर से बी को भेजा, जो कि हो गई, तो बी इसको डिस्कार्ड कर देगा। इसे ये बार बार डिस्कार्ड होता रहेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या पहुंच गया, एस ई, यानी ये पाथ हो गया, और ये एस सी। आगे बढ़ते हैं। ई ने क्या किया था, इसको भेजा था, इसको भेजा था, इसको भेजा था। अब एफ पे आ जाइए, एफ ने क्या किया, एफ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। फिर यहां पर ये जी पे आ गया, जी भी इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, सबको भेजेगा। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि ना जी ने जब यहां भेज दिया तो सी फिर से यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर, मतलब वो सब काम चलता रहेगा। और आप समझ गए कि यहां पर क्या क्या होगा। जब वो दोबारा वहीं पहुंच जाएगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या फिर आगे कोई रास्ता नहीं है तो वहां डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यहां पर अब ये जो बक्सा था वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। एफ के पास जब आया तो इसके पास यूनिक आईडी 1 है, इसके पास पाथ आ गया ये ई का, ये ई से आया इसके पास, और ई के पास कैसे आया था, एस से, तो एस ई हो गया। और एफ के बारे में बता रहा हूं अभी मैं, जे पे नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद एस और डी, तो अभी एस और डी यानी कि डेस्टिनेशन अभी आया नहीं है, तो ये फिर जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा भेजते रहेंगे। फिर आप जे और के पे आ जाइए। अब जे और के जो है वो इसको भेजेंगे, जे इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, के इसको भेजेगा और वापिस भेजेगा। लेकिन और जे इसको भी भेजेगा। लेकिन जब जे इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, के इसको भेजेगा, तो यहां पर आते ही, इस जगह पर आते ही इसका जो यहां पर डी है ना, डेस्टिनेशन है, तो ये पता चल जाएगा यहां डेस्टिनेशन है। तो आगे डी एन को नहीं भेजेगा, डी इसको ग्रैब कर लेगा। अच्छा, डी के पास दोनों पॉसिबिलिटी है, वो जे से भी ले सकता है, के से भी ले सकता है। तो क्या क्या पाथ बन रहे हैं, एस सी जी के डी और एस ई एफ जे डी। इसमें कभी भी ये पूरा पाथ नहीं लिखते हम, एस ई एफ जे डी नहीं लिखेंगे। सोर्स डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी है ही पैकेट में। यहां पर आएगा क्या, ये आएगा ई एफ जे, ऐसा आएगा। एस सोर्स डेस्टिनेशन तो है, यूनिक आईडी है, तो इसके पास ऐसे हो जाएगा। अब यहां पहुंच गया, ये से आगे नहीं बढ़ाएगा। अब इसको पता चल चुका है कि मेरे पास आ गया है। अब जे जो है अभी रुका नहीं है, क्योंकि जे ने इसको भेजा, लेकिन जे ने इसको भी तो भेज दिया। अब एम जो है वो इसको फिर आगे भेजेगा, और एल के आगे कुछ नहीं है तो यहां रुक जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये इसके पास जाएगा और फिर उसके बाद यहां तक भी जाएगा, लेकिन एल के आगे कुछ नहीं है तो यहां रुक जाएगा ये। लेकिन अब डी के पास दो ऑप्शन हो गए। डी के पास क्या क्या ऑप्शन हो गया, एस ई, अब मैं सारा लिख रहा हूं, एस ई एफ जे डी, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन है, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, एस सी जी के डी। अब डी के पास दोनों ऑप्शन है, वो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डी ये तय करता है कि चलिए मैं ये रास्ता सही समझता हूं। कौन सा रास्ता हो गया, ये वाला, कि एस ई एफ जे अब यहां से शुरू करेगा ये। अब ये केवल यहां तक डेटा पहुंचा। अब इस डी एस को बताएगा, डी एस को बताएगा कि देखिए साहब, आप जिस मुझे ढूंढ रहे थे मैं आपको मिल गया हूं, अब ये पाथ आप यूज करिएगा। तो इसके लिए अब रिप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो इसमें रिप्लाई, यार रिप्लाई कौन कर रहा है, डी कर रहा है। इसने सोर्स रूट डिस्कवरी शुरू की थी, और उसके बाद अब ये रिप्लाई कर रहा है, ये कहेगा कि यहां पर जे एफ ई एस, तो यहां रिटर्न पाथ जाएगा ये, और ये बताएगा कि ये जो है आप इस पाथ से मुझे भेजिए। और जब इसको ये पाथ मिल जाएगा तो फिर अगली बार ये जब भी भेजेगा, ये कभी भी एस सी जी के वाला पाथ नहीं लेगा, क्योंकि डी ने इसको कह रखा है कि ये वाला पाथ आप लीजिए, और ये पाथ बन जाएगा। इस तरीके से ये काम होता है इसमें।